पहला क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन से शहर से चुनाव जीते थे? भाई देखो, ये मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का क्वेश्चन आ रहा था। इसका आंसर था रेखा गुप्ता। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिले के शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता रेखा गुप्ता ने जीता था। तो ये सब क्वेश्चन याद करने लायक और कीजिएगा करें। दूसरा क्वेश्चन, निःशुल्क विधि सहायक किस भाग में है? तो इसका आंसर होगा निःशुल्क विधि सहायता भारत के संविधान भाग 4 यानी राजनीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 39 के ए में शामिल है और यह अनुच्छेद सामान्य न्याय और मुफ्त विधि सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश देता है। भाई ये राजनीति निर्देश तत्व अगर पूछ ले राजनीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से। तीसरा क्वेश्चन है कि मोदी सरकार मतलब मोदी जी ने अभी हाल ही में कौन सा देश की यात्रा की है, यानी 43 साल बाद कौन सा देश की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा कुवैत। और हमारे पहला शिफ्ट में पूछा गया था कि मोदी जी 24 साल बाद कौन सा देश से यात्रा किया था आज सुबह का शिफ्ट में, तो उसका आंसर था नाइजीरिया। चौथा क्वेश्चन, कानूनी न्याय किस प्रकार के अधिकार है? तो इसका आंसर होगा यह बताती है कि कानून के समान सभी लोग समान हैं, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। मतलब सीधा तौर पे कोई गरीब या अमीर हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक है। पाँचवा क्वेश्चन, OCI का फॉर्मूला क्या है? फुल फॉर्म सॉरी, तो इसका होगा ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो अभी मतलब कि ये इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हम लोग को कंप्यूटर पे भी ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? द्वितीय का पत्नी का नाम ध्रुवा देवी था और ध्रुवा देवी कुमार गुप्त की भी माँ थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से है, देख इसको भी पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन, इसरो का नया अध्यक्ष कौन था? तो सरकार ने वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। भारत सरकार ने भारत अंतरिक्ष संगठन इसरो का वरिष्ठ वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो भाई इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया था और जहाँ तक याद आ रहा है 1905 को ही बंगाल विभाजन भी 1905 को ही हुआ था। तो भाई कांग्रेस के पे भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि अभी वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सबसे अच्छा हो जाएगा चिकनी मिट्टी होता है, बट इसे कहीं कहीं काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन के साथ देखा जाएगा काली या रेंगूर है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का 105 किससे संबंधित है? तो 105वां संविधान संशोधन जिसमें 2021 में पारित किया गया था। और सीधा रूप से यह था कि इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनको अपना अधिकार देना। यह संशोधन 342 का खंड ए से खंड 2 तक संशोधित किया गया है। भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितना प्रतिशत रहा? तो इसका आंसर होगा 23-24 के अनुसार गरीबी सूचकांक में लगभग 4.9% था गरीबी परसेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 31 का भी अनुच्छेद 31 का भी भारत संविधान की ऐसी प्रावधान है जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की रक्षा करता है। यह प्रावधान बताता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून या उसका कोई भी प्रावधान इस आधार पर शून्य नहीं हो जाएगा मौलिक अधिकारों को साथ असंगत, भले ही किसी न्यायालय के कोई निर्णय उसके विपरीत हो। मतलब आपको हर हाल में आपका जो मौलिक अधिकार है उसको कोई भी हनन नहीं कर पाएगा, इसका अर्थ यही है। अगला क्वेश्चन, 2030 तक भारत के कुल नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो भारत के 2030 से तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उत्पन्न हासिल का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन में गलसोगा में घोषित किया गया था। तो ये सब भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में संरचना अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण में संरचना 19 नवंबर 1986 में भारत संविधान में जोड़ा गया था। यह संविधान अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था और यह अधिनियम मानव पर्यावरण कल्याण पे है। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस 2024 का थीम क्या थी? हाल ही में 4 दिसंबर को भारत का नौसेना दिवस मनाया गया और इसका थीम था यानी विचार नवचरण और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और समर्थ। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा इस बौद्ध धर्म। और कनिष्क ने किससे प्रभावित होकर ये अगर पूछ ले किससे प्रभावित होकर अपनाया था, तो कुषाण सम्राट अश्वघोष से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका आंसर यही होगा। अगला,
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या अरविंदो घोष। इसका सही आंसर होगा अरविंदो घोष, जो था कि एक उदारवादी नेता नहीं था। तो हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सा उपाधि हासिल कर ली? तो इसका सही होगा 10,000 चौके छक्के मारे थे। इसका आंसर होगा, मतलब चौका और छक्का मिला के टोटल 10,000 वो मारा गया था। 5 टाइम टाइटल तो आज तक आरसीबी ना जीता ना जीत पाएगा। ठीक है, थैंक यू।